आज का दिन ही खराब है। जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हो रहा है वो सोचा नहीं था। और तो और उस रेस्टोरेंट में चाय तक नसीब नहीं है। तो वापस चलते हैं ना। कहाँ? रेस्टोरेंट में चाय पी लेंगे, उसी बहाने अंकल आंटी से मुलाकात हो जाएगी, उनसे पूछ लेंगे कि अगला स्टेप क्या है। शायद कुछ होगा। इसी चाय के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, मेरे पास एक बेटर आइडिया। क्या? रोकिए रोकिए रोकिए, वो चाय की टपरी दिख रही है? हाँ, वहाँ चल के चाय पीते। मेरा मतलब है अगर आपके रॉकस्टार इमेज को ज्यादा ठेस ना पहुंचे तो वहाँ चलकर चाय पीते। यू मीन रोड साइड चाय? हाँ, रोड साइड चाय तो मेरी फेवरेट है, लेकिन काफी वक्त से मैंने वहाँ पर पी नहीं है। आप चलिए ना, बड़ा मजा आएगा, आई प्रॉमिस। चलिए चलिए। Come on, तनु, it's party time. हम यहाँ क्यों हैं अभी? हम रोड साइड चाय पीने वाले। नहीं अभी, it's looking so pathetic. हम घर जाके पीते ना। क्या बोल रही हो तुम? बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पर, तुम एक बार पियो तो सही। अभी हम घर जाके पीते ना। रिलैक्स यार, दो स्पेशल देना। लीजिए सर, गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय। पकड़ो। Cheers. पता है तनु, जब भी मुझे टेंशन होती है ना, मैं यही पर आकर चाय पीता हूँ, सारी टेंशन दूर हो जाती है। क्यों ना तुम्हें क्या टेंशन है? कैसी लगी चाय? अच्छी है ना? चाय रेडी? अरे अभिषेक, पोपो। अरे पहचान लिया? अरे तुझे तो मैं लाखों के बीच में भी पहचान लूंगा पोपो। और तुझे भी मैं लाखों की भीड़ में अकेला पहचान सकता हूँ, क्योंकि तू ही मेरा इकलौता दोस्त रॉकस्टार है। ऑलवेज। वैसे तू यार बहुत बदल गया। हाँ, लेकिन तू नहीं बदला पोपो। लाल चश्मे पहना तू। ये कौन है? तेरे साथ नहीं है? इनकी बीवी हूँ। अरे भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? गाड़ी पकड़ो, पकड़ो उसको पकड़ने। थैंक गॉड आलिया, तुमने कॉर्पोरेटर से बचा लिया, वरना पता नहीं कौन सी नई प्रॉब्लम में फंस जाते हम लोग। मुझे तो ऐसा लगता है आज का दिन ही बहुत खराब था। पहले वो कॉर्पोरेटर हमारे पीछे लग गया और उसके बाद वो अभी, उसे भी इसी वक्त आना था। भाई कहाँ पर थे? वो ट्रैफिक सिग्नल पर जहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ था ना, अब वो वहीं पर था। अरे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं मिताली भाभी? कैसे बताती मैं? तो तुम्हारा ध्यान भटक जाता ना, वो तुम अभी को देखने लगती और कॉर्पोरेटर आ जाता, कुछ बोल देता तो। मिताली भाभी आप समझती नहीं है बात। सॉरी आलिया, सॉरी। What the hell? तुम हाथ छोड़ो मेरा। सुनिए, How dare you? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बचकर निकल जाओगी? बुलबुल के चेहरे पे एसिड फेंकवाने की कोशिश कैसे की तुम लोगों ने? जिस चेहरे को देखकर मेरी सुबह होती है, जिस चेहरे को देखकर मेरी शाम होती है, तुमने उसको जलाने की कोशिश की ना। अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, जरा हम तीनों की शक्लें तो देखिए, आपको ऐसा लगता है देखकर कि हम ऐसा कुछ कर सकते? अरे हम तो चकला बेलन चलाने वाली है। एसिड क्या है तो हमें पता भी नहीं। मैं तो एसिड को अपने टॉयलेट में भी यूज। तुम तो चुप ही बैठो, इतनी सीधी मत बनो तुम। पिछली बार भी तुमने अपने बाप के साथ मिलकर मुझे फंसाया था। इस बार तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलेगा। इस बार तुम सब लोगों के साथ बदला तो लेकर रहूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने 3 लड़कियों को पकड़ा है जिन्होंने एक लड़की के ऊपर एसिड फेंकवाने की कोशिश की। मैं उन्हें ले आ रहा हूं। जी। Look मिस्टर, calm down, okay? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और मैडम, तुम लोगों ने बुलबुल का चेहरा खराब करने की कोशिश की है। मैंने तुम लोगों की जिंदगी खराब नहीं कर दी ना, तो मेरा नाम भी नील ठाकुर नहीं। चलो
लिसन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मिस्टर नील ठाकुर, और इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आई एम वार्निंग यू। चुका दूंगा, लेकिन तुम लोगों से बदला लेने के बाद। तुम इनकी गाड़ी लेना, गाड़ी चला। अरे आपको म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट था तो बीच में क्यों छोड़ा? क्या करूं भाभी, मुझे क्लासिकल म्यूजिक पसंद था, लेकिन आजकल कोई क्लासिकल म्यूजिक पसंद ही नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज भी कई लोग क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं। आपको जरूरत थी तो सिर्फ सच्चे लगन और थोड़े से इंतजार की। आप इन्हें देख लीजिए, जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो इनके टाइप का म्यूजिक कितने लोग सुनते थे इंडिया में, लेकिन इन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक इन्हें कामयाबी नहीं मिल गई। सच्ची लगन से डटे रहे और इंतजार किया कामयाबी का। आपको इनसे सीख लेनी चाहिए और सच्चे लगन से फिर से म्यूजिक शुरू करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। वैसे यार पोपो, तूने मुझे अपना नंबर नहीं दिया, तो लेना यार। मेरा मोबाइल कहाँ है? शायद गाड़ी में होगा, मैं लेकर आता। मुझे पता है पोपो, तू ये सोच रहा है ना कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। एक्चुअली ये ऐसी है, मतलब कोई बात करना शुरू कर देता है तो ये अपना लेक्चर शुरू कर देती है। मैंने इतना समझा लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मानती, अब क्या करूँ? ओ हेलो, खबरदार, जो भाभी के बारे में एक शब्द भी बोला तो। अरे माना कि तू टैलेंटेड है यार, लेकिन भाभी बिना टैलेंट के हीरा है और तू हीरे में कमी निकाल रहा है। अरे क्या गलत कह दिया भाभी ने। मैं समझ सकता हूँ कि उनको म्यूजिक की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो फील तो कर सकती है ना कि तेरे और मेरे लिए म्यूजिक क्या है। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तू ग्लैमर वर्ल्ड का आदमी है, दिन रात फ्रेंड्स, फैंस, फॉलोअर से घिरा रहता होगा, तुझे भाभी की बातें कहाँ समझ में आएंगी। लेकिन हाँ एक बात बता दूं, ये ग्लैमर वर्ल्ड की लड़कियां होती है ना, इनमें ब्यूटी तो होती है लेकिन दिल बिल्कुल नहीं। लेकिन तू किस्मत वाला यार, भाभी ना ब्यूटी विद ब्रेन्स है, साथ में सेंसिटिव भी है और सेंसिबल भी। लोगों की बातें ना कानों में लगती हैं, लेकिन उनकी बातें सीधा यहाँ दिल पर असर करती हैं। रॉकस्टार तू अपनी मेहनत से बना है, लेकिन ऐसी बीवी तुझे किस्मत से मिली है और किस्मत से मिली हुई चीज की हमेशा कदर करनी चाहिए। कर ली ना तूने अपनी जिद पूरी? जिद? कैसी जिद माँ? तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा कि तू प्रज्ञा दी के पास क्यों गई थी? किसने बताया? कौन बताएगा दी के अलावा? इम्पॉसिबल। जो बात मैंने उसे कहने के लिए कही थी वो तो उसे कहा नहीं गया। कैसे कहती है? ऐसी कौन सी बात? मैं क्यों बताऊं? आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। बुलबुल सुन, मुझे पीछे देखा ना आपने अपनी लाडली को? तुझे भी देख रही हूँ और उसको भी देख रही हूँ। अरे जो बात पूछनी है, प्रज्ञा के घर जाएंगे सगाई पे तो पूछ लेना। अभी इसे क्यों टेंशन लेके बीपी बढ़ा रही है? हाँ बीजी, वो तो मैं पूछूंगी, और ना मैं इसके कान के साथ साथ प्रज्ञा के कान भी खींचने वाली। हाँ हाँ। तुम मुझे मारना चाहते थे ना? बुलबुल मैं तुम्हें मारना चाहूंगा? ऑफ कोर्स तुम मुझे मारना चाहते थे। अगर वो आदमी मुझे आकर नहीं बचाता ना तो तुम मुझे। बुलबुल वो तुम्हें मारने आया था, तुम्हें बचा नहीं। प्लीज जस्ट शट अप, ओके? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, तुम सेफ नहीं हो बुलबुल। जस्ट लीव मी। मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। बुलबुल मेरी बात तो सुनो बुलबुल। हेलो हेलो दी तू कहाँ है? मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे तुझसे मिलना है। क्या हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा? जब भी कुछ अच्छा होता है तो ये बंदा सामने आ जाता है। इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर। बुलबुल प्लीज देख, तू शांत हो जा और डर मत। आज तेरी सगाई है बुलबुल, तू उसके बारे में मत सोच। ऐसे इंसान के बारे में ज्यादा सोच के या उससे डर के उसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और तू फिक्र मत करना, मैं तेरे जीजू से बात करूंगी, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ ठीक है। देखो तुम जानते नहीं हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। यू हैव नो आइडिया हु आई एम, ओके? अभी भी वक्त है, हमें वहीं पर छोड़ दो वरना पछताओगे। अच्छा, किसी मिनिस्टर की बेटी हो या किसी पुलिस वाले की यहाँ जो इतना राग दे रही, जिसके भी नाम पे इतना उछल रही हो ना, थोड़ी देर में उसका क्या खुद का भी नाम भूल जाओगी। नाम तो तुम अपना भूल जाओगे जब तुम मेरे भाई का नाम सुनोगे। अभी मेहरा नाम है उनका। अभी मेहरा की बहन आलिया मेहरा हूं।
क्या नाम बताया तुमने? क्यों? अब क्या नाम दोबारा सुनना चाहते हो? बताओ तुम्हें। अभी मेहरा, यानी अभिषेक प्रेम मेहरा नाम है मेरे भाई का। सिर्फ नाम सुन के ये हालत हो गई तो सोचो जब वो यहाँ पर आएंगे तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे। कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल तुम नहीं तोड़ सकते। डर गए ना? पागल हो गया क्या? अरे बाप रे, ये तो लॉटरी के साथ डबल जैकपॉट लग गया मैडम। 2 दुश्मन एक साथ, मजा आएगा। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने भाई का नाम बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बहुत बड़ी गलती कर दी मैडम तुमने। तुम्हारे भाई ने जो कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल के वक्त मेरी बेइज्जती की है ना, उसका बदला भी मैं आज लूंगा। भाभी ना ब्यूटी विद ब्रेन्स है, साथ में सेंसिटिव भी है और सेंसिबल भी। लोगों की बातें ना कानों में लगती हैं, लेकिन उनकी बातें दिल पर असर करती हैं। तुम प्रज्ञा से अलग हो रहे हो तो ये मत सोचना कि प्रज्ञा तुम्हारे लायक नहीं है। अरे लायक तो तुम उसके नहीं हो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्रज्ञा के लायक हूं। मैं सिर्फ उसकी कद्र करता हूं। मैं आज तक कभी उसे कोई खुशी नहीं दे पाया, ना ही दे पाऊंगा, लेकिन उसकी इज्जत जरूर करूंगा। जो भी इंसान इस फुग्गी से मिलता है ना, वो इसका दीवाना ही बन जाता है। आखिर इसमें ऐसा है क्या जो ना मुझे दिखता है ना समझ में आता है? प्रॉब्लम मुझ में है या कहीं और? बाहर निकलो। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। और बुलबुल वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है, अच्छे परिवार की है, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। कितनी सुंदर है वो। देखिए मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, मैंने कोई गलती नहीं की है। हाँ तुम्हारी गलती ये है कि तुम इन दोनों के साथ में। तुम सिर्फ दिखते नहीं, तुम हो भी पाप। जानते हो जब तुम वो कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल तोड़ने आए थे और मैंने तुम्हें देखा था, तब मुझे लगा था शायद तुम में थोड़ी सी तो अकल, लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग। तुम तो बिल्कुल पागल। यू आर एब्सोल्युटली अ मैड पर्सन। हाँ, पागल हूं मैं, बुलबुल के प्यार में पागल। और उसके तरफ अगर कोई बुरी नजर से देखेगा ना, उसकी आंखें फोड़ दूंगा मैं। अगर तुम बुलबुल से प्यार करते हो तो मैं अपने पूरब से प्यार करती हूँ, और कोई भी अगर हमारे बीच में आएगा ना तो मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगी। अगर तुम पूरब से प्यार करती हो तो बुलबुल का चेहरा जलाने की कोशिश क्यों की तुमने? क्योंकि वो मेरे और मेरे पूरब के बीच में आ रही है। पूरब और बुलबुल की एंगेजमेंट होने वाली है, जिसकी वजह से। वेट अ मिनट, क्या कहा तुमने? एंगेजमेंट? किसकी एंगेजमेंट? पूरब और बुलबुल की एंगेजमेंट। उन दोनों की एंगेजमेंट होते हुए मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैं बुलबुल के ऊपर वो एसिड फेंकवाने वाली थी ताकि उसकी शक्ल एकदम बिगड़ जाए और पूरब उसे छोड़ दे। लेकिन तुमने एंड वक्त पर आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम ये क्या कह रही हो? बुलबुल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, समझी? वो किसी और के साथ शादी करेगी। कब ऐसा हुआ? आज ही। आज? हाँ आज ही, नहीं तो इसका क्या दिमाग खराब हुआ था आलिया का कि वो जिंदा सांप ऐसे अपने हाथ में ले लेती। बस पूरब की जान ले लूंगा, मार दूंगा उसे। मेरी बुलबुल से शादी करेगा वो? इसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में नहीं डाल दिया ना तो मेरा नाम नील ठाकुर है। तुम मेरे पूरब के टुकड़े करोगे? मेरे पूरब के? अरे अगर उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा या उंगली भी उठाई ना तो तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद रखो। तुम्हें क्या लगता है ये घटिया काम मैं करूंगा? इतना छोटा सा काम, उसके लिए मेरे आदमी ही काफी है। ऐसी मौत मारूंगा ना उस पूरब को कि खुद भूल जाएगा कैसे मरा था वो। मौत तो तुम्हारी बुलबुल को मिलेगी। तुमने अब तक सिर्फ मेरे भाई का गुस्सा देखा है मिस्टर नील ठाकुर, और अब तुम मेरा गुस्सा देखोगे। हाँ,
जैसा भाई वैसी बहन, दोनों डरपोक हो। तुम लोग सिर्फ बोलना जानते हो, कर कुछ नहीं सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं, करूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो जाओ अपने घर। जब तक तुम अपने घर पहुंचोगी ना, तुम्हें तुम्हारे इस पूरब की मौत की खबर मिल चुकी होगी। लिसन यू गाइस, आई सेड स्टॉप इट। कर दूंगी ना। स्टॉप इट। पागल तो नहीं हो गए तुम दोनों? तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों बहुत स्मार्ट हो, डेंजरस हो, और यू नो व्हाट, इस वक्त तुम दोनों से ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। ए लिसन, बेवकूफ किसको बोला? हाँ, तुम हो बेवकूफ। कब से लड़े जा रहे हो बिना ये सोचे कि लड़ किस बात पे रहे हो। दोनों यही चाहते हो ना कि पूरब और बुलबुल के एंगेजमेंट ना हो। जब तुम दोनों का मकसद है कि तो झगड़ा क्यों? तुम्हें क्या लगता है एक दूसरे के प्यार को मार के दोनों अपना अपना प्यार पालोगे? झगड़े करने का वक्त नहीं है। हमें किसी भी तरह इस एंगेजमेंट को रोकना है, बस। इस एंगेजमेंट को रोकना इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एक मिनट, अगर मेरे आदमी तुम्हारे घर जाके इस एंगेजमेंट को रोके तो? हाउ स्मार्ट ऑफ यू। कभी कभी कितनी इंटेलिजेंट वाली बातें करते हो ना तुम मिस्टर नील ठाकुर। मेरा घर है वो, कोई म्युनिसिपल गार्डन नहीं जहां पर तुम अपने ये बंदों को लेकर वहां पर टहलने के लिए पहुंच जाओगे। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा भाई अभी द रॉक स्टार, एक फोन कॉल करेंगे ना पूरी पुलिस फोर्स घर पर आ जाएगी और तुम्हें और तुम्हारे इन आदमियों को जेल के पीछे कर देगी, समझे तुम? हमें कुछ ऐसा करना होगा तो फूल प्रूफ। अगर ये एंगेजमेंट हो गई तो मैं अपनी आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मैं तो ये शहर ही छोड़कर चली जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी मैं। आलिया, तुम क्यों गायब होगी? I mean, गायब तो किसी और को होना चाहिए ना। मतलब ये कि पूरब और बुलबुल की एंगेजमेंट तब होगी ना जब वो दोनों घर पहुंचेंगे। अगर उन दोनों में से कोई एक अगर घर नहीं पहुंचा तो? कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा मतलब है अगर बुलबुल किडनैप हो जाए तो? अगर ऐसा हुआ तो पूरा एंगेजमेंट किससे करेगा? इससे तुम्हें तुम्हारी बुलबुल भी मिल जाएगी, हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और ये एंगेजमेंट भी नहीं होगी। और ये किडनैपिंग करेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ो। बुलबुल की किडनैपिंग मैं करवाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को भी मेरा साथ देना होगा। तुम्हें मुझे सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी, वो कहाँ बैठी है, किसके साथ बैठी है, कब बाहर जा रही है, किससे बात कर रही है। तुम्हें बुलबुल की हर एक खबर टाइम पर मिलेगी और वो तुम्हें मैं दूँ। और जैसे वो किडनैप हो जाएगी ना, वो मेरा मतलब है मैं तुम सब लोगों का साथ दूंगी। हाँ, दे ताली। ये हुई ना बात। ये ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? ओह नो, कहीं इन्हें मेरे मन की बात तो नहीं पता चल गई? मेरे मन की बात कहीं मेरी आंखों में तो नहीं नजर आ रही? जो भी हो, पर सच तो यह है कि मैं तन्नू से प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी लाइफ से जाना ही होगा। और इससे पहले कि तन्नू के मॉम डैड घर में आके इस शादी की बात करें, मुझे इससे बात करनी होगी। बिना इसकी सपोर्ट के मैं दादी को कैसे मना पाऊंगा? शायद ये भी वही कहना चाहते हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, और मेरी तरह ये उलझन में है कि कहें कैसे। ये अच्छा मौका है इनसे अपनी बात कहने का। मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। नहीं, पहले मैं कहूंगी। नहीं, पहले मैं कहूंगा। नहीं, पहले मैं। मैंने कहा ना पहले मैं। आपने कहा था ना लेडीज फर्स्ट, तो पहले मैं हाँ, वो बोलूंगी। लेडीज वाला ऑफर खत्म हो गया, इसलिए पहले मैं बोलूंगा। देखिए प्लीज मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो बाद में मैं बोल नहीं पाऊंगी। क्यों, तुम्हारी बात की कोई एक्सपायरी डेट है जो बाद में नहीं बोल पाओगी? नहीं, बाद में आपका मूड बदल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ मुझे बोलने दो, क्योंकि बाकी बाद में मेरा मूड बदल जाएगा। नहीं देखिए, बाद में ना मुझे बोलने की हिम्मत नहीं होगी ना, मुझे बोलने दीजिए। तुम्हें कब से बात करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ने लगी? कोई बात नहीं, लेकिन ये बात जो है ना वो ही। ये जो भी बात है ना मेरी बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पहले मुझे बोलने दो। हाँ, आप हमेशा ऐसे करते हैं, कुछ भी बोलकर अपनी बात मनवा लेते हैं। जब तुम जानती हो कि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, तो मैं इस बार भी ऐसा ही करूंगा ना। तुम मुझे बोलने दो। और नहीं सुनूंगी। क्या सुनाएंगे? मैं आपकी बात सुनूंगी नहीं। आप जाकर शीशे से खुद से बोल दीजिए बात, मैं सुनूंगी नहीं। एटीट्यूड दे रही है मुझे। नहीं मारूंगा ना, ऊपर जाकर फटोगी तुम, समझी? ठीक है,
तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती ना, तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। अब तुम घूम फिर के जो करना है वो करो, उसके बाद मेरे पास तब आना जब तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो। गेट इट? यही सही रहेगा। जैसे ही बुलबुल एंगेजमेंट के लिए घर से निकलेगी, मैं उसे किडनैप कर लूंगा, क्योंकि अगर वो तुम्हारे घर तक पहुंच गई ना तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी फिक्र तुम मत कर, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। और तुम्हें एक चीज का खास ध्यान रखना होगा, तुम्हें ये काम बहुत ही होशियारी से करना होगा। इस काम में तुम्हें कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे छुप छुपा कर तुम्हें ये काम करना होगा, स्पेशली भाई से, क्योंकि अगर भाई को इसके बारे में भनक भी पड़ गई ना तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम घबराओ मत, क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे मेरी रेपुटेशन की पड़ी हुई है, समझी? तुम सिर्फ करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ऑलराइट देन, इट्स अ डील। ये बुलबुल फोन क्यों नहीं उठा रही? प्रज्ञा दी से बात करके देखता हूं, उन्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। मैं भी ना इनके साथ रह रहे कहीं इनकी तरह जिद्दी हो। मुझे चुपचाप उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी ना, फिर कह देती अपनी बात। लेकिन नहीं, मुझे तो बहस करनी थी। अच्छा हुआ मुझे जैसी बेवकूफ को ना ऐसी सजा मिलनी चाहिए। कम से कम दोबारा ऐसी गलती तो नहीं करूंगी। अब जब वो सामने आएंगे ना, पहले उनकी बात सुनूंगी, फिर अपनी बात कहूंगी। हाँ पूरब। दीप, बुलबुल कहाँ है? बुलबुल? हाँ दीप, बुलबुल तब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। मुझे लगा शायद आपसे कोई बात हुई हो। नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है वो तैयार हो रही होगी। अगर रेडी हो भी रही है तो कम से कम उसे फोन तो उठाना चाहिए ना। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, मुझे टेंशन हो रही। तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो पूरब। मैं ऐसा करती हूँ, मेरी बात होती है तो मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। ओके। अब अच्छा दी, अब आपकी अभी से बात हुई? नहीं। दीप, मुझे लगता है बुलबुल इसी बात को लेकर बहुत टेंशन में, क्योंकि वो पहले दिन से इस बात को लेकर बहुत सीरियस थी कि जब तक आप अभी से अपने दिल की बात नहीं कहेंगी तो वो एंगेजमेंट नहीं करेगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे लगता है मुझे उसके पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। अरे नहीं पूरब, तुम्हारा आज के दिन वहां जाना ठीक नहीं होगा। पता नहीं तुम्हें वहां देखकर माँ क्या सोचेंगी, और वैसे भी लड़का लड़की को एंगेजमेंट से पहले नहीं मिलना चाहिए। तुम फिक्र मत करो ना, मैं वहां जाकर सब संभाल लूंगी। बट आज के दिन आप वहाँ कैसे जाएंगे? आपको घर पे कितना काम होगा, आपका निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। हाँ वो तो है। अरे लेकिन वो एक काम है जिसके बहाने मैं जा सकती हूँ वहाँ। दादी ने मुझे एंगेजमेंट रिंग दी थी ना मंदिर में पूजा करवाने के लिए, तो मैं वो पूजा करवा के बुलबुल से मिलाऊंगी। हाँ वो ठीक रहेगा। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ओके। राम सिंह, ये क्या है? कोई काम ठीक से हो क्यों नहीं रहा है? मैंने वो फूल मंगवाए थे, वो आए? एक बार आ गए ना तो फिर उसको बाकी सब फूलों के साथ रखकर। फुगी। हाँ। अब मेरा मतलब है फुगे वाली। मेरा मतलब है तुम बाहर जा रही हो तो फुगे ले आना। क्यों? किसी का बर्थडे है घर में? बर्थडे नहीं, फंक्शन है, फंक्शन। और फंक्शन में बलून्स बहुत अच्छे होते हैं, नहीं? तुम्हें क्या देख रहे हो? तुम लोगों को भी बाहर से कुछ मंगाना है? समोसा, वड़ा, खाखरा, जलेबी, फाफड़ा। अरे जाओ, जाके अपना काम करो। शक्ल क्या देख रहे हो? और तुम अपने 11 नंबर की गाड़ी को टॉप गियर पे लगा कर कहाँ जा रही हो? हाँ, इतना सारा काम पड़ा है यहाँ पर। मैंने तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी ली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे अपने दूरबीन के फोकस को सेट करो, चारों बाजू देखो कितना काम पड़ा है। हाँ? काम से ही जा रही हूँ मैं। दादी ने कहा था कि बुलबुल की सगाई की अंगूठी की पूजा करवानी, इसलिए मंदिर जा रही हूँ। ठीक है, आप नहीं चाहते ना कि मैं जाऊँ? खुद चले जाइए मंदिर ये अंगूठी लेकर। तुम जानती हो मैं मंदिर नहीं जाता ना। ठीक है, मैं दादी से कह दूंगी कि आप खुद भी मंदिर नहीं जा रहे और मुझे भी नहीं जाने दे रहे। ओह, तो इसका मतलब बाहर जाने का प्लान बना रखा था तुमने। प्लान? क्या प्लान? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? मैं दादी को बुलाती हूँ, उन्हीं से पूछ लीजिएगा आप। दादी! चुप! इतनी सी बात के लिए दादी को क्यों बुला रही? I believe you। तुम एक काम करना, तुम बुलबुल को पिकअप करने के लिए गाड़ी जा रही है, तुम उसी गाड़ी में चली जाना और आते वक्त रिक्शा टैक्सी ले लेना। लेकिन
ज्यादा देर मत करना। ठीक है। बुलबुल ये देख। पता नहीं दी ने अभी तक जीजू को अपनी बात बोली होगी या नहीं। अगर नहीं बोली होगी ना तो मैं सचमुच ही एंगेजमेंट नहीं करूंगी। लेकिन फिर माँ को क्या जवाब दूंगी? ये कैसा है? नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। बुलबुल मैं तुझे कितना कुछ दिखा चुकी हूँ, तुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, तुझे तैयार होना है या नहीं होना है? होना है। ये अच्छा है। अब ये तुझे अच्छा लग गया? इससे पहले इसी सेट को 3 बार तू मना कर चुकी है। बुलबुल क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़। ठीक है फिर रह अकेली, और अकेले ही तैयार होना। जा रही हूँ मैं। 1 मिनट, ऐसे क्यों बोल रही है तू? तो फिर कैसे बोलूं? आप ही बताओ, आज इसकी एंगेजमेंट है, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ पे है। होती रहेगी अकेले तैयार, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ है? हाँ, ऐसे मुंह बना के क्यों खड़ी है? आज सगाई है, अभी तक तैयार नहीं हुई है, क्या हुआ है? तू पूरा से शादी कर रही है, खुश तो है ना? मैं खुश हूँ माँ। इनफैक्ट जैसा आप समझ रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं बस दी को मिस कर रही हूँ। वो क्या है ना कि हर त्योहार पे, हर फंक्शन पे, हर शादी पर दी मेरे साथ होती है। मैं इसे रेडी करती और वो मुझे रेडी करती थी। लेकिन आज जब मेरी एंगेजमेंट है तो मेरी दी मेरे साथ नहीं है। मुझे पता है तू अपनी दी से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जो तेरी दी है ना, तेरी दी होने के साथ साथ उस घर की बहू भी है। उसे वहां ससुराल में भी तो कितने काम होते हैं ना बेटा, इसलिए नहीं आ पाई। तू ये नहीं समझेगी, जब तू यहाँ से विदा होकर पूरब के घर की बहू बनेगी ना, उसकी पत्नी, तब तुझे समझ में आएगा कि तू अपनी माँ की बुलबुल होने के साथ साथ घर की बहू भी है। आज ना मैं तुझे अच्छे से तैयार करूंगी। चल, आ। चल। मुझे एक आइडिया आया है। अगर बुलबुल को लेने के लिए ड्राइवर के बदले तुम चली जाओ तो कैसा रहेगा? उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर जाएगा ना तो किडनैपिंग के समय वो बुलबुल की मदद कर सकता है उसे बचाने के लिए। लेकिन अगर तुम गई तो तुम तो मदद करोगी नहीं ना। हाँ, कैसा आइडिया? आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये प्रज्ञा भाभी यहाँ पर है या बुलबुल को लेने गई है, क्योंकि अगर वो उसके साथ में होंगी तो वो किसी भी हालत में उसे किडनैप होने नहीं देंगी। आलिया, मुझे वो प्रज्ञा यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं वो बुलबुल को ऑलरेडी लेने चली गई हो? तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा पूछ के आती हूँ। भाई आपने जो काम कहा था वो तो मैंने कर दिया। यहाँ का सब काम हो गया क्या? हाँ आलिया, ऑलमोस्ट हो ही गया। वेरी नाइस। भाभी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। वो दादी के काम से कहीं बाहर, उसको वहीं पर रख। दादी के काम से कहीं बाहर गई है और बस आती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ भाई, मैं जाकर बुलबुल को पिक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर उसे कुछ जरूरत होगी या फिर तैयार होने में हेल्प चाहिए होगी, सो आई कैन हेल्प हर, राइट? उसकी कोई जरूरत नहीं आ जाए, तो गाड़ी गई है उसे लाने की। भाई ड्राइवर थोड़ी ना मदद करेगा उसकी शादी है, शी नीड्स टू बी पैम्पर्ड, सो लेट मी गो ना। नहीं आलिया, तुम कहीं मत जाओ। अगर दादी को तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो उन्हें पता चलेगा कि बहू बेटी दोनों घर पे नहीं है तो मुझे डांटेगी। एक्चुअली दैट मेक्स सेंस। तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। वैसे भाई आई होप कि आपने किसी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर को भेजा हो। किसको भेजा आपने और कौन सी गाड़ी भेजी है? सतीश गया हुआ है सफेद गाड़ी लेकर। हाँ वैसे भाई कुछ और काम भी हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सब काम कर दूंगी। अभी वैसे कोई काम तो है नहीं, तुम चिल मारो, जब कोई काम होगा तो मैं बता दूंगा। श्योर भाई, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ बोलो। सुनो, बुलबुल अपने घर पे तैयार होने गई है और वो एक वाइट गाड़ी से निकलेगी। कब आई? जैसे ही निकलेगी मैं तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म कर दूंगी। बट नील, खास ध्यान रहे कि किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए।
और ये काम तुम्हें अभी और इसी वक्त जैसे ही वो घर से निकलेगी तब करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर एरर। हाँ हाँ मुझे पता है, बार बार टोकने की जरूरत नहीं है। काम नहीं भी बिगड़ने वाला हो तो तुम्हारे इस टोकने के चक्कर में बिगड़ जाएगा। चलो रखो फोन और मुझे बता देना कब निकलेगी, बाकी मुझ पे छोड़ दो। ऑलराइट।